नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज ना हम रीजनिंग की उन पहेलियों को सुलझाने वाले हैं जिनमें अक्सर हम सब उलझ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि ये अल्फ़ाबेट या नंबर सीरीज वाले सवाल सामने आते ही दिमाग एकदम घूम जाता है, खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ एक एक सेकंड की कीमत होती है। अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम कुछ ऐसी सिंपल और दमदार टेक्निक सीखने वाले हैं जिनसे ये सवाल एकदम आसान हो जाएंगे। देखिए, हर चीज की एक बुनियाद होती है ना? और अल्फाबेट रीजनिंग की बुनियाद है अल्फाबेट को एक नंबर वाला सीक्वेंस समझना। ये समझ लीजिए एक मास्टर की तरह है जो कई तरह के सवालों के ताले खोल देती है। अब जरा इस पर नजर डालिए। यकीन मानिए, अल्फाबेट से जुड़ा लगभग हर सवाल यहीं से शुरू होता है। बस हर अक्षर की सीधी गिनती, मतलब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, और उसकी उल्टी गिनती यानी z इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये याद रखना या झट से देख पाना, यही सबसे जरूरी स्किल है। तो चलिए पहली टेक्निक पर आते हैं। दो अक्षरों के ठीक बीच का अक्षर कैसे पता लगाएं? इसमें पहला केस देखते हैं। यह बहुत सीधा है। मान लीजिए हमें दोनों अक्षरों की पोजीशन बाईं तरफ से दी गई है, यानी ए की तरफ से। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, m प्लस n अपॉन 2। यहाँ m है पहले अक्षर की पोजीशन और n है दूसरे अक्षर की। बस दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक उदाहरण देखते हैं। बाएं तरफ से 8वें और 16वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है? बस फॉर्मूला में वैल्यू डालिए। 8 प्लस 16 बटा 2, ये हो गया 24 बटा 2 यानी 12। और अल्फ़ाबेट में बाएं तरफ से 12वां अक्षर कौन सा होता है? L। है ना, कितना आसान। चलिए अब दूसरे केस पर आते हैं। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ दोनों अक्षरों की पोजीशन दाएं तरफ से, मतलब Z की तरफ से दी गई है। तो यहाँ ट्रिक ये है कि पहले हम दाईं ओर से ही औसत पोजीशन निकालते हैं, मतलब m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 करके। फिर जो भी जवाब आता है उसे 27 में से घटा देते हैं। अब 27 से क्यों? क्योंकि किसी भी अक्षर की सीधी और उल्टी गिनती का जोड़ हमेशा 27 होता है। बस इससे हमें बाईं ओर से सही पोजीशन मिल जाती है। चलिए उदाहरण देखते हैं। दाएं ओर से 8वें और 16वें अक्षर के बीच में पहले औसत निकाला। 8 प्लस 16 भाग 2 बराबर 12। तो ये हुआ दाईं ओर से 12वां अक्षर। अब इसे बाईं ओर से जानने के लिए 27 में से 12 घटा देंगे, मिला 15। और बाईं ओर से 15वां अक्षर होता है O। और अब आता है तीसरा और आखिरी केस। यहाँ एक पोजीशन बाईं ओर से है और दूसरी दाईं ओर से। इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग लग सकता है, पर इसका लॉजिक वही है। हम दरअसल दाईं ओर की पोजीशन को पहले बाईं ओर में बदलते हैं, पर एक सीधा फॉर्मूला भी है जो काम को आसान बना देता है। बाईं पोजीशन में से दाईं पोजीशन को घटाएं, उसमें 27 जोड़ें और फिर पूरे को 2 से भाग दे दें। एक उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। बाईं ओर से 8वां और दाईं ओर से 15वां अक्षर। फॉर्मूला लगाते हैं। 8 माइनस 15 प्लस 27 बटे 2। ये बन गया -7 प्लस 27 बटे 2, यानी 20 बटे 2, जो कि है 10। और बाईं ओर से 10वां अक्षर होता है J। तो देखा, इन 3 शॉर्टकट से बीच का अक्षर वाला कोई भी सवाल हल हो सकता है। चलिए अब अगली चुनौती देखते हैं। एक उलझी हुई सीरीज में कोई खास पैटर्न खोजना। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। सवाल ये है कि इस सीरीज में ऐसे कितने अक्षर हैं जो B के ठीक बाद तो आते हैं, पर उनके ठीक बाद D नहीं आता। चलिए ढूंढते हैं। पहले B के बाद A है और उसके बाद M है, तो ये 1 हो गया। दूसरे B के बाद A है, पर उसके ठीक बाद D आ गया, तो इसे नहीं गिनेंगे। तीसरे B के बाद A है और उसके बाद C है, तो ये दूसरा हो गया। तो सही जवाब हुआ 2। एक और आम तरह की पहेली है जहां एक दिए हुए शब्द के कुछ चुने हुए अक्षरों से सार्थक शब्द बनाने होते हैं। यह शब्द है कंट्रोवर्शियल। हमें इसका तीसरा N, चौथा T, छठा O और 8वां E अक्षर लेना है। अब इन 4 अक्षरों N, T, O, E से कितने मीनिंगफुल शब्द बन सकते हैं? यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 शब्द बन रहे हैं, नोट और टोन। ये वाला भी एक क्लासिक सवाल है। किसी शब्द में अक्षरों के ऐसे जोड़े ढूंढना जिनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने कि असल अल्फ़ाबेट में होते हैं। ये काफी दिलचस्प है। शब्द ड्रीमलैंड को देखिए। हमें ऐसे ही जोड़े खोजने हैं।
इसका तरीका ये है कि हर अक्षर से आगे की तरफ अल्फ़ाबेट गिनना शुरू करें। चलिए ए से गिनते हैं। ए, बी, सी, डी, मिल गया। देखिए, शब्द में ए और डी के बीच 2 अक्षर एम, एल हैं और अल्फ़ाबेट में भी 2 ही होते हैं, बी और सी। तो ये हमारा पहला जोड़ा है। इसी तरह आगे और पीछे दोनों तरफ से गिनने पर हमें ए, ई, एल, एन और एल, एम भी मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर 4 जोड़े हो गए। ठीक है, अक्षरों के साथ काफी कुछ हो गया। अब इसी तरह की लॉजिकल सोच को नंबर्स की एक सीरीज पर लगाते हैं। तो हमारे पास ये नंबर्स हैं 713, 361, 458, 932 और 724। अगले कुछ सवालों के लिए हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सवाल, अगर हर नंबर के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दे तो इनमें से कितनी सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स बनेंगी? चलिए एक एक करके बदलते हैं। 1713 बन जाएगा 317, 361 बन जाएगा 163, 458 बन जाएगा 854, 932 बन जाएगा 239 और 724 बन जाएगा 427। अब इनमें से सम संख्या कौन सी है? सिर्फ एक ही है, 854। तो आज हमने कुछ बहुत ही दमदार टेक्निक्स को समझा है ना? बीच का अक्षर ढूंढने के वो 3 केस, एक उलझी हुई सीरीज को एनालाइज करना, शब्द बनाना, अक्षरों के बीच का गैप गिनना और यहाँ तक कि नंबर्स के साथ खेलना। तो अब जब ये सारे तरीके पता चल गए हैं, तो क्या हर पैटर्न और हर पहेली को सुलझाने का कॉन्फिडेंस आ रहा है? बस प्रैक्टिस करते रहिए और फिर कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा।